बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो एलईडीज़ के बारे में है। आज की वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि ओरिजिनल एलईडी अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप ओरिजिनल एलईडी ही परचेज़ कर रहे हैं, कहीं वो फेक तो नहीं है, आपके पैसे ज़ाया तो नहीं हो रहे। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसानुल्लाह साहब। ये एलईडीज़ के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, तो मैं आपके लिए इनसे कुछ सवाल करूँगा जिनमें आपको एलईडी परचेज़ करने में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। वालेकुम सलाम। नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। जी एहसान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए कि जब मार्केट में बंदा जाता है एलईडी परचेज़ करने, तो कैसे पता चलेगा कि जो एलईडी वो परचेज़ कर रहा है वो ओरिजिनल है भी या नहीं? सर, सबसे पहले तो आपने ना उस शॉप के अंदर एंटर होना है जी। और आपने अपने साइडों पे देखना है, आपको कहीं पे नेशनल नज़र आ रही नेशनल की प्रोडक्ट्स कहीं पे नज़र आए तो आपने फ़ौरन वापस चले जाए उसकी क्योंकि वो शॉप फेक है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि नेशनल को ख़त्म हुए 15 साल गुजर चुके हैं। अब नेशनल कहाँ से आया? वो स्टैंप लगी हुई है। ऐसे ही टीवीज़ के ऊपर भी स्टैंप्स लगी होती हैं, तो आपके पैसे ज़ाया होंगे। उससे बेहतर है पैसे किसी को वैसे दे दें। तो आपने फ़ौरन शॉप से बाहर चले गए, आपने किसी अच्छी शॉप पे चले गए हैं, वहाँ पे जाके आपने देखना है आपको अगर तो नहीं नज़र आ रही कोई। ये मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, ये पूरे पाकिस्तान के लिए। और हम जिस फील्ड में एंटर होते हैं उसके मसाइल फ़ज़ाइल सीखना हम पे फ़र्ज़ है। ये सब के लिए ओवर आना है। नहीं भाई जी, लाहौर में अगर आना है तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर सेंटर 19082 से काम कर रहा है और इसका टीवी सेक्शन में तकरीबन ऑलमोस्ट टोटल मॉडल्स लगे हुए हैं, टोटल ब्रांड्स के टोटल मॉडल। हमारे पास ओलेड भी डिस्प्ले हुआ है, क्यूलेड भी डिस्प्ले हुआ है, नैनो सेल डिस्प्ले हुआ है। टोटल जो जिसकी भी आप बात करें वो टीवी मिल रही है। ठीक है जी एहसान भाई, आपने जैसे बात की नैनो सेल, क्यूलेड और 4K, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि HD, फुल HD, 4K में ये क्या, इनमें फ़र्क क्या है? अच्छा नहीं भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर तो कस्टमर को ना मुकम्मल स्पेसिफिकेशन बता दी जाए ना जी, तो वो उसके ऊपर से गुजर जाती है। मैं मेन लॉजिक वाली जो बातें होंगी ना, मेन जो लॉजिक वाली बातें हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है कि अगर तो हमने घर पे सिर्फ खबरें वगैरह ही सुननी है जी तो अगर तो सेल्स वाला बंदा आपको कह रहा है कि 4K टीवी लें जी, तो फिर तो आपके पैसे जाए, ठीक है क्योंकि 4K का आपके पास कंटेंट ही नहीं है। ठीक है। आपने सिंपल टीवी लेना है, एक HD टीवी या फुल HD ले लो, उस पर आप अपने पैसे लगा लें। 4K किस लिए है? 4K किस लिए? 4K एक रेजोल्यूशन है ठीक है जो कि उसका PPI रेट अगर निकाला जाए, ये 1 इंच होता है। ये टीवी लगा हुआ है, एक सेकंड जी, मैं आपको दिखाता हूँ। वो सी एक टीवी है, इसका PPI रेट है पर इंच में कितने पिक्सल है। इसके अंदर पर इंच में 4000 पिक्सल लगा हुआ है। ठीक है। ये टीवी उसको बोला जाता है। अब हमारे पास रेजोल्यूशन 4K होगी तो ये 4K चलेगा, नहीं तो ये प्ले नहीं होगी, नहीं तो ये एक्चुअली चाहिए। दुकानों पे आप देखते हैं आपको बड़े बड़े खूबसूरत क्लियर रिजल्ट नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन घर पे जाके केबल पे वो रिजल्ट नहीं नज़र आता, क्योंकि केबल हमारी 420 है, 720 भी नहीं है। मतलब ये कि जो 4K है वो आपको जस्ट नेटफ्लिक्स पे मिल सकता है? नेटफ्लिक्स पे, टॉरेंट पे, उसके अलावा यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस हैं ऐसी जो 4K की है। ठीक है। तो 4K ना लें उससे बेहतर। उसके अलावा अगर आपका माइंड ये कि गेमिंग वगैरह खेलनी है, गेमिंग के लिए आप 4K टीवी यूज़ करें, वो बेहतर है। गेमिंग के लिए 4K टीवी में हमारे पास TCL के टीवी लगे हुए हैं, आइजोन के टीवी लगे हुए हैं। आइजोन में ये 4K का टीवी लगा हुआ है और हमारे पास ना नहीं भाई टोटल ब्रांड है। ठीक है। बाहर आ जाएगा इस साइड में, ठीक रहिएगा भाई। ये हाई के टीवी लगे हुए हैं, ये LG OLED लगा हुआ है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। अब अच्छा, QLED में और OLED में क्या फ़र्क है, ये भी बता दें मेरा। OLED एक ऑर्गेनिक टीवी है, QLED बोला जाता है क्वांटम डॉट डिस्प्ले। ठीक है। क्वांटम डॉट डिस्प्ले मतलब कि उसके जो पिक्सल है वो काफ़ी स्मॉल साइज में होता है, जिसमें आपके पास रेजोल्यूशन कलर ज़्यादा अच्छे नजर आते हैं। OLED उससे भी ऊपर है। बेसिक QLED का वर्डिंग मीन जो आएगा ना, वो आएगा आसान लफ्ज़ों में अगर बताएं तो वाइड एंगल होता है। वाइड एंगल अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके सोफे अगर इस साइड पे भी लगे हुए हैं ना जी। तो आपको अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। क्लियर नज़र आएगा। ठीक है। इस तरह हम इसको कर सकते मतलब एक बंदा टीवी के सामने बैठा है उसको भी वैसे ही नजर आएगा और एक साइड पे जो बंदा बैठा है उसको भी वैसे ही नजर बिल्कुल आएगा। सही। ठीक ठीक है। QLED का ये फायदा है। और OLED का अगर फायदा देखा जाए तो OLED एक सुपर UHD टीवी में चला जाता है। ये QLED से बहुत ऊपर है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है।
अब ये मेरे पास लगा हुआ है 65 इंच का टीवी। ये मेरी जो अपनी कॉस्ट आ रही है ना, ये 435 आ रही है। और ये सेल किस प्राइस में हो रहा है मार्केट में? सेल ये वो 550 में लगा हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं लोगों को। ठीक है। लेकिन लाहौर सेंटर बेसिकली हमारा काम है होलसेल का, कस्टमर को बेनिफिट्स दिया जाता है। यहाँ पे हमारी कटिंग बहुत ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे कस्टमर आया है उसको होलसेल की प्राइसेस पे ही टीवी सेल कर रहे होते हैं, और चीज़ 100% ओरिजिनल होती है। इसमें ना एक और चीज़ आती है, कस्टमर को खरीदते वक्त ये एहतियात करनी चाहिए। जब भी आप ब्रांड का टीवी लें, ब्रांड में हमारे पास ना आते हैं दो और तीन, LG, सैमसंग, सोनी। LG, सैमसंग, सोनी एक स्मार्ट सिस्टम है, ये एंड्रॉयड नहीं होता। ठीक है। ये टोटल स्मार्ट टीवी होते हैं, इनमें डाउनलोडिंग वगैरह नहीं होती, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर ख़राब नहीं होते, इनके इंजन बहुत पायदार होते हैं। अच्छा सर, पहले ये हमें थोड़ा बता दें कि हमारे व्यूवर्स को कि एंड्रॉयड में और स्मार्ट में फ़र्क क्या है, ये एक ही चीज़ है? नहीं, ये एक चीज़ नहीं है। एंड्रॉयड बेसिकली ना एक खुदकार मशीन है। एंड्रॉयड को अगर आप डिक्शनरी पे सर्च करें ना तो लिखा जाएगा खुदकार मशीन, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। ठीक है। लेकिन इसके थोड़े से नुकसान भी हैं। अगर इसका प्रोसेसर हल्का लगा हुआ है, जब ये अपडेटिंग पे जाती है तभी हैंगिंग प्रॉब्लम्स भी करती है। ठीक है। स्मार्ट नहीं करेगा कभी। स्मार्ट टीवी में डाउनलोडिंग नहीं होती। एंड्रॉयड टीवी की निशानी ये सबसे बड़ी कि उसके अंदर गूगल प्ले स्टोर की ऑप्शन होती है, ये आपने लाजमी देखी है, गूगल प्ले स्टोर। और अगर आप स्मार्ट टीवी लेने जा रहे हैं, आपने देखना कि ये ओरिजिनल मिल रहा है, क्योंकि ये टीवी लगा हुआ है। अब ये टीवी लगा हुआ है, इसके ऊपर ना LG का मोनोग्राम लगा हुआ है, स्टैम्प लगी हुई है। जी। ये कॉपी भी बन सकती है। इसके ऊपर नहीं, आपका फर्ज कर लिया आपका नाम जुबैर है, इसके ऊपर मैं जुबैर नाम का ठप्पा लगा दूँ, इसके ऐसा साथ भी होता है डेमो भी जुबैर चलेगा। LG लग गया तो LG के साथ LG का डेमो भी लग जाएगा, फेक भी होते हैं। इसमें आप ये देख लें कि सैमसंग वगैरह, उसके अलावा सोनी वगैरह, LG वगैरह के अंदर एक QR कोड की ऑप्शन होती है, उसको स्कैन कर लें अपने फ़ोन से। पठान जितने मर्जी फास्ट हो जाए, QR कोड नहीं बना सकते, ये मेन पॉइंट है। सबसे पहले कस्टमर अगर ना सैमसंग खरीद रहा है, LG खरीद रहा है या सोनी खरीद रहा है, तो उसमें ना अबाउट टीवी में आप जाए ना तो QR कोड की ऑप्शन आती है। सेल्स वाले बंदे को कहेंगे मुझे रिमोट पकड़ के इसका QR कोड स्कैन करवाएं, तब जाकर मैं ये टीवी खरीदूंगा। QR कोड में आपने क्या देखना है, उसका FW नंबर और सीरियल नंबर सेम हो, पीछे भी पंच हो, ये दोनों चीज़ें देखनी है आपने, वो टीवी ओरिजिनल होगी। सेकंड डॉट वगैरह चेक कर देंगे, उसको कहना वाइट पैनल में मुझे डॉट चेक करवा। पता है आपको कि यूरोप कंट्रीज़ में टीवी कैसे बिकते हैं? यूरोप कंट्रीज़ में ना टीवी बिकते हैं, यहाँ पे एक टैग लगा होता है 0 डॉट 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट इवन के 10 डॉट तक टीवी की प्राइसेस डिफरेंस होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में 2 नंबरी इस तरह की चल रही है मार्केट में कि डॉट वाले पीस उठा लिए जाते हैं, जो कि कस्टमर को सस्ते बेचते हैं। कस्टमर बड़ा खुश होता है कि मैंने टीवी सही ली, लेकिन उसका पिक्सल डेट होता है, वो नज़र नहीं आता, वाइट पैनल पे नज़र आएगा, बहुत गौर से देखो। मतलब ये कि एहसान भाई ये बड़ी एक पॉइंट की बात बताई है एहसान भाई ने कि जो LED में एक डॉट होता है, जो बड़ा माइनर सा डॉट होता है, उस LED की प्राइस कम होती है, जबकि मार्केट में वो आपको सेम प्राइस में सेल कर दिया जाता है, वो डॉट का बताया नहीं जाता। तो वो आप ऐसी जगह से परचेज करें कि जो मतलब आपका कहने का यही है कि जो दुकानदार ये तो उसी के पे है ना, वो अगर कस्टमर को ना बताएगा, वो कस्टमर को तो ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, या फिर वो गौर कर सकता है, देख सकता है ये चीज़। कस्टमर का तो खुद पता होना चाहिए कि मैंने खरीदते हुए, हम लोग इस वीडियो में यही चीज़ बता रहे हैं कस्टमर को कि आपने ये एहतियात लाजमी करनी है। आपको पता है कि एक डॉट की प्राइस 10,000 रुपये ऑफ हो जाता है, 10,000 ऑफ हो जाना। वो डॉट आहिस्ता आहिस्ता क्या बढ़ता भी है या उतना ही लेगा जितना वो नहीं भाई, बढ़ भी सकता है, बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। ठीक है, मतलब वो नहीं लेना वो चाहिए। क्लियरनेस स्टॉक कंपनी निकाल रही है। ठीक हो गया, मतलब जो मार्केट से प्राइस कम में मिल जाते हैं 1,500 रुपये उसमें ये फर्क कस्टमर को दे दिया जाता है। कस्टमर कहता है ये टीवी मैंने बड़े अच्छे पैसों में खरीदी, वो 2 नंबर की जाती है। एक्सेसरीज चेंज कर ली जाती हैं, रिमोट चेंज कर ली जाती हैं इवन तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं है आपके पास। अच्छा इस्लाम भाई, मुझे ये भी बता दें कि आपके पास जो ब्रांड है, कितने ब्रांड को आप डील कर रहे हैं? अच्छा, हम लोग ना LG, उसके अलावा हायर आ जाएगा, ऑलमोस्ट तकरीबन सारे मैं आपको विजिट करवाता हूँ शोरूम। जी जी। आईजोन चल रहा है, मोस्ट फेवरेट हुआ हुआ है, इसकी प्राइसेस बड़ी अच्छी हैं, स्पेसिफिकेशन TCL हायर से बेहतर दे रहा है, और आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है। उसके अलावा सोनी चल रहा है, मुकम्मल डीलरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह, कंपनी खुद बैठी हुई है यहाँ पे। उसके अलावा हम लोग चलते हैं, ये TCL का डिस्प्ले भी बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सैमसंग आ जाएगा,
उसके बाद आईटेल भी नया ब्रांड है, मुनासिब कीमत में है ये। उसके अलावा मल्टीनेट है, इको स्टार। अच्छा भाई ये बताएं कि एलईडी परचेज कर ली, ओरिजिनल एलईडी मिल गई मार्केट से, आप उसे घर ले गए, उसको यूज कैसे करना है, उसकी कोई एहतियात भी है हमारे व्यूअर्स को, वो भी बता दें। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने ना फिल्टर से फिट करवाना है, किसी तरखान से या कारपेंटर से नहीं करवाना। एलईडी 3 तरीकों से ख़राब होती है। एक तो इसका बैलेंस इन आउट, बैलेंस में नहीं लगी हुई तब भी उसके कलर्स ख़राब हो गए, डेफिनेटली ख़राब हो गए। उसके अलावा सेकंड आ जाएगी हमारे पास जो एलईडी को बिजली की फ्लक्चुएशन से सेव करना है आपने, उसके लिए प्रोटेक्टर वगैरह मिलते हैं आजकल। हम लोग, मैं तो कस्टमर को लाजमी देता हूँ, जब भी सेल करता हूँ उसको कहता हूँ भाई ये लगा ले प्रोटेक्टर, बिजली की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है, उससे भी लाइनें आती हैं। सेकंड, इसको नमी से बचाना है आपने टीवी को, किसी भी टीवी को, वो चाहे आपने हार रोड चाइना वाला खरीद लिया, चाहे फेक खरीद लिया, चाहे ओरिजिनल, उसको आपने नमी से महफूज रखना है। इनके लिए धूप अच्छी होती है टीवी की। जी, ऐसा में अच्छा ये भी मुझे बता दें कि आज महंगाई के दौर में हर बंदा चाहता है कि मुनासिब प्राइस में अच्छा टीवी मिल जाए उसे, तो एक अच्छी प्राइस में स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी कौन सा आपके पास जो आप रेकमेंड करेंगे परचेज करना चाहिए? 32 इंच का टीवी कोई भी है, वो सिंपल एलईडी टीवी, लाइक जैसे कि ये लगा हुआ है, ये इन्होंने सेल में लगाया हुआ है टीवी, ये लगा हुआ है 29,500 रुपये में। इसी तरह हमारे पास TCL भी आ जाएगा, वो भी 28,500 में आ जाएगा। सैमसंग की तो खैर बात में करें वो बहुत ऊपर चला जाएगा। हाइड भी आ जाएगा, हाइड भी 32,000 में मिल जाएगा। ये सारे टोटल चाइना है, मेड इन चाइना। ठीक है। आइजोन आ जाएगा, आइजोन आपको दे रहा है 21,900 रुपये में ओनली 21,900 आपने पे करना है। सेम यही चीज़ है, सेम यही क्वालिटी है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। इन्होंने इको स्टार लिखवा लिया है चाइना से, उन्होंने TCL लिखवा ली है, आइजोन ने आइजोन लिखवा लिया है। ऐसा भी आइजोन क्या वारंटी भी दे रहा है? जी जी बिल्कुल, 1 ईयर, बहुत अच्छी वारंटी है। ये कोरोना के दिनों में भी काम करते रहे। कोरोना के दिनों में किसी कंपनी ने हमें सर्विस नहीं दी, वाहिद कंपनी आइजोन है जिसने सर्विस दी है, और बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विस। और सर भाई आइजोन जो ब्रांड है ये कितने साइज बना रहा है एलईडीज में? अगर किसी को बड़ा टीवी चाहिए हो क्या वो भी मिल जाएगा? बहुत, इसमें 75 इंच तक टीवी लॉन्च हो चुका है 4K। ठीक है। और आजकल जो एक रिमोट चल रहा है वॉइस कंट्रोल रिमोट, क्या आइजोन में भी वॉइस कंट्रोल रिमोट है? नहीं भाई, मैंने ना बड़ी मजे की भी अभी आपके साथ बात की थी कि ये जापानी नहीं, इको स्टार जापानी नहीं है, TCL जापानी नहीं है, हाइड जापानी नहीं है, आईटेल जापानी नहीं है, ये सब चाइना है, वो भी चाइना है। अगर हमें कम प्राइस में वही टोटल स्पेसिफिकेशन मिल रही है, जिसमें वॉइस कंट्रोलर रिमोट भी, वॉइस कंट्रोलर रिमोट होता है, आप बोल के ऑपरेट कर सकते हैं टीवी। आपने यूट्यूब बोला है और यूट्यूब उसने ओपन कर दिया, यूट्यूब पे जाके किसी म्यूजिक, किसी कार्टून का नाम बोला उसने ओपन कर दिया। सही है। तो ये चीज़ें, सब चीज़ें साथ साथ हैं। महंगाई का दौर है, पैसे सेव करें। अगर फ़र्ज़ कर लें आप ना एक टीवी लेते हैं, 65 इंच का टीवी ले लेते हैं, 65 इंच का किसी भी कंपनी में टीवी आप लेते हैं ना, तो वो कम से कम ना 150 155 में चला जाता है। अच्छा टीवी 4K वाला, जो जिसको अच्छा टीवी बोला जी, 150 155 में चला जाता है। जबकि आइजोन आपको दे रहा है 125। साथ आप उसके एक स्पीकर ले लें अगर आपको शौक है, नहीं तो एक 25,000 रुपये आपका सेव हुआ। वेरी गुड, उसको सेव करो जी। तो ऐसा भाई अगर जैसे आइजोन आपने बताया इस महंगाई के दौर में बड़ी अच्छी कीमत में बहुत अच्छा टीवी बना रहा है और दे रहा है, ये आफ्टर सेल सर्विस भी आपने बताया कि ये बहुत अच्छी दे रहा है। क्या हमारे चैनल के तवज्जुह से अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो क्या उसको आप डिस्काउंट भी देंगे? जी बॉस, डिस्काउंट अल्हम्दुलिल्लाह आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर तो चैनल के रेफरेंस से आएगा। नईम भाई का आके नाम ले, मुझे बताया एहसान भाई नईम भाई के चैनल से आपकी वीडियो देखी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो बेस्ट प्राइस होगी ना और चीज़ ओरिजिनल होगी, सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया। उसके अलावा कि अगर तो कस्टमर, एक और चीज़ बताओ अच्छी बात, अगर तो कस्टमर के पास बजट है, बजट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बजट पैसे जी, बजट है, तो फिर मैं कहूँगा सोनी, सैमसंग, LG के अलावा कोई टीवी नहीं है। उसकी क्या वजह है सब वो ब्रांड है। ठीक है। एक तो उनमें उनकी इंजन बहुत पावरफुल होती है। अच्छा, मज़े की बात तो आइजोन के भी जो बोर्ड है वो रस्ट प्रूफ है। मैंने अभी बात कर रहा था कि ब्रांड की एक क्वालिटी आती है कि उनके बोर्ड जो होते हैं रस्ट प्रूफ होते हैं, उनको फंगस वगैरह नहीं पड़ती, जंग नहीं पड़ता, लाइफ ज़्यादा होती है। तो अगर तो पैसे बजट हैं तो फिर सोनी, सैमसंग, LG नहीं, इसके अलावा कोई टीवी नहीं। जी तो व्यूअर्स, मैं अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाह रहे होंगे, मैं एहसान भाई का नंबर ये नीचे स्क्रीन पे चल रहा होगा,
आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मज़ीद भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह दोबारा मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें मज़ीद एहसान भाई से हम मालूमात लेंगे LEDs के बारे में, स्पेसिफिकेशन पूछेंगे इनसे और मज़ीद मालूमात लेंगे। इंशाल्लाह आप घर बैठे डिसाइड कर सकें कि आपको कौन सा टीवी लेना चाहिए और क्या आजकल मार्केट में प्राइजेस चल रही हैं। आपको ऑलमोस्ट सारे साइज अवेलेबल हैं। 105 इंच तक मिल जाएगा आपको। 105 इंच का भी टीवी मिल जी जाएगा। बिल्कुल बड़ा वाला ऑप्शन है। वेरी गुड एहसान भाई, उसकी प्राइस आप बता सकते हैं? वो 87 लाख का है, 87 लाख LG में आता है। वेरी गुड, आपके पास वो भी अवेलेबल है? अल्हम्दुलिल्लाह। किस ब्रांड में अवेलेबल है? LG में मिलेगा। LG में। उसके अलावा आपको 85 इंच मिल जाएगा। उसके अलावा TCL में मिल जाएगा आपको। जी तो व्यूअर्स, आपने सुना कि 32 इंच से लेके 100 इंचेस तक इनके पास टीवी अवेलेबल हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा डिस्प्ले है। तो इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो आपके लेके आते रहेंगे आपके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ओके एहसान भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।